एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026। आज का टॉपिक है बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज। टोटल 50 क्वेश्चन है, तो टेस्ट पूरा दीजिएगा। ए ग्रेड की गारंटी है अगर आप बताए तरीके फॉलो करते हैं और सारा डाटा याद कर लेते हैं। तो बेस्ट पेड कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको 30-35 मॉडल पेपर फाइनल एग्जाम के आंसर के साथ अवेलेबल है। आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग तीनों का, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो पेड कोर्स आपको मिलेगा कैसे, उसका प्रोसेस क्या है और क्या क्या डाटा मिलेगा, मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से देख लेंगे या फिर प्ले लिस्ट में जा करके। पेड कोर्स आपको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर मिलेगा, तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और जिनका आईफोन नहीं है, जिनमें ऐप ओपन नहीं होगा, आप फ्री गूगल वेबसाइट शेयर करेंगे, यहाँ से भी आप पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया में सबसे मिनिमम प्राइस में ए बी सी नवल और एयर सबका हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा अवेलेबल कराया गया है। तो पेड कोर्स ज्वाइन करके सारे मॉडल पेपर टॉपिक वाइज और प्रैक्टिकल का पढ़ लो। 95 to 99% सेम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 100% भी आता है। तो ए ग्रेड ही आएगा अगर पेड कोर्स का सारा डाटा याद कर लेते हैं। बाकी शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाना। जो लोग इंस्टा और फेसबुक यूज करते हैं, पेज है तेजस एनसीसी आर्मी नाम से, फॉलो जरूर कर लेंगे। कहीं से भी बुक और पीडीएफ आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग डाटा अपडेट नहीं करते हैं। उसमें आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बस कवर का ईयर चेंज करते हैं, बाकी क्वेश्चन बेसिक ही रहता है हर साल जैसा। तो पेड कोर्स ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी करेंगे और शाम में 7 बजे लाइव क्लास भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। टेस्ट पूरा दीजिएगा, 15-20 मिनट का टेस्ट होगा और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे कि 50 में 50 किनका सही है। जिनका फर्स्ट क्लास है आप मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। टेस्ट पूरा दीजिएगा, पता चलेगा आपको कि कितनी तैयारी है। और जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माण किस दिशा से हुआ था? उत्तर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, आपका एग्जाम में पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है उत्तर दिशा से, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में आंसर देंगे। सेकंड, स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए सीमा पर या नियंत्रण रेखा या एएलसी पर दोनों पक्षों के कमांडरों द्वारा आयोजित बैठक को क्या कहा जाता है? सीमा बैठक, फ्लैग मीटिंग, फोर्स मीटिंग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अभी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का पूछता है। बुक्स में आपको ये सारे क्वेश्चन किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी होगा, उसको फ्लैग मीटिंग बोलते हैं। थर्ड, सीमा क्षेत्र प्रबंधन में एनसीसी कैडेट कौन से कार्य कर सकते हैं? सीमा क्षेत्र जागरूकता अभियान, सीमा क्षेत्र सुरक्षा और खुफिया कार्य, आपदा प्रबंधन, ऊपर के सभी। एक क्वेश्चन पर 5 सेकंड काउंट करके आपको दिया जा रहा है, तो आंसर लिमिट टाइम में बताइएगा। ऑप्शन डी ऊपर के सभी। 4, भारत में तटीय क्षेत्रों वाले कितने राज्य हैं? 6, 7, 8, 9। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव कोस्टल रीजन्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 9 राज्य। फिफ्थ, दो देशों के बीच सीमा के रूप में सामान्यतः कौन सी प्राकृतिक सुविधा कार्य करती है? पहाड़, रेगिस्तान, नदियां, मैदान। क्वेश्चन नंबर 5। टोटल 50 क्वेश्चन है, क्लास पूरा कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नदियां। 6, आजादी के समय जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? जसवंत सिंह, शेख अब्दुल्ला, हरी सिंह, जोरावर सिंह। जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो डाटा ऐप पर है, 90 to 95% सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कंफर्म। तो आजादी के समय हरी सिंह थे, ऑप्शन सी। 7, भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? 6, 7, 8, 9। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्रीज? ऑप्शन बी 7 देशों के साथ। 8, पनामा कैनाल किस 2 प्रमुख महासागरों को जोड़ता है? अटलांटिक और हिंद महासागर, प्रशांत और आर्कटिक महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, हिंद और दक्षिण महासागर। पनामा कैनाल किन 2 महासागरों को जोड़ता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अटलांटिक और प्रशांत महासागर। 9, एलसी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बताना है। लाइन कट, लेक कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, नॉन ऑफ द अबव। फुल फॉर्म का पूरा स्पेलिंग याद करिएगा। एलसी का फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, ऑप्शन सी। 10, 2 देशों के बीच अच्छी तरह से सीमांकित
और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सीमा को क्या कहा जाता है? एलसी, आईबी, एलएसी, एजीपीएल। क्वेश्चन बहुत टफ पूछ रहा है, अभी अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्लास रेगुलर शाम में 7 बजे रोज क्लास होती है, रेगुलर कीजिएगा। इसको आईबी बोलते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर, ऑप्शन बी होगा। 11, हिमालयी पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी दो देशों को अलग करती है? भारत और चीन, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना, जर्मनी और फ्रांस। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन है भारत और चीन को। 12, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? 7516.6 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 1197 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। 13, सीमा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट का प्रमुख भूमिका क्या है? राजनीतिक परामर्श में सहायक, आर्थिक विकास में सहायक, सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सहायक, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में सहायक। 13, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सहायक होते हैं। 14, कोस्ट लाइन शब्द का अर्थ क्या है? दो देशों की सीमा, वह क्षेत्र जहां भूमि समुद्र से मिलती है, पहाड़ का सबसे ऊंचा बिंदु, रेगिस्तान का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वह क्षेत्र जहां भूमि समुद्र से मिलती है। 15, भारत और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तानी नियंत्रित भागों के बीच सैन्य नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है? एलसी, आईबी, एलएसी, एजीपीएल। क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर ऑप्शन है एलसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। 16, तमिल अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तमिल इज प्राइमरीली स्पोकन इन व्हिच स्टेट? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। 17, द्वीप शब्द का उपयोग किस विशेष भूमि विशेषता के लिए किया जाता है? नदियों से घिरा हुआ, पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ, उच्च ऊंचाई पर, घने जंगलों से ढका हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ। 18, भारत के 3 तटीय महानगर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, गोवा और पौंडीचेरी, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अभी से आपको कम से कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा तेजस ऐप से। सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा फिर एग्जाम में दिक्कत होगा। डी होगा मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 19, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? लाल रेखा, 38वीं समानांतर, समकक्ष, मेसन डिक्सन रेखा। क्वेश्चन का लेवल आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा कितना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। और बुक्स में इसके मुकाबले कुछ नहीं दिया, 0 है। तो बुक्स किसी पब्लिकेशन का आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है। 38वीं समानांतर बी होगा। 20, द्वीपीय क्षेत्रों सहित भारत की तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? 7516.6 किलोमीटर, 5422.6 किलोमीटर, 1197 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटोरीज, इंडियाज कोस्ट लाइन इज। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 7516.6 किलोमीटर। 21, भारत की पूर्व की ओर के समुद्र को क्या कहा जाता है? गुजरात सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। 21, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। 22, अमेजन वन्य जीव से भरा हुआ सुरक्षा क्षेत्र कहाँ है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका में। 23, भारत के द्वीप क्षेत्रों की तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? 7516.6 किलोमीटर, 5422.6 किलोमीटर, 1197 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर।
अब इन सब में आपको पॉइंट वाला भी आंसर याद रखना पड़ेगा परफेक्ट तरीका से। ऑप्शन सी 1197 किलोमीटर। 24 भारतीय तट रेखा का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? सुंदरबन, कन्याकुमारी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। 25 जिब्राल्टर स्ट्रेट एक संकीर्ण मार्ग है जो कौन कौन सी दो महत्वपूर्ण जल स्थलों को जोड़ता है? मेडिटेरियन सी और काले सागर, लाल सागर और पर्शियन गल्फ, अटलांटिक समुद्र और मेडिटेरियन सी, मैक्सिकन गल्फ और कैरेबियन सी। अच्छे से आप नहीं पढ़ेंगे तो कंफर्म है कि आप फेल हो जाओगे, क्योंकि इस बार से एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होगा। तो अच्छे से 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर कीजिएगा और तेजस ऐप डाउनलोड करके जैसा आपको बताया जा रहा है 2 से 3 घंटा रोज सेल्फ स्टडी कीजिए। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसी में से 90-25% कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, हर साल आता भी है। इसका सी होगा अटलांटिक समुद्र और मेडिटेरियन सी। 26 भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी की रक्षा के लिए कौन सा फोर्स नामित किया गया है? बीएसएफ, आर्मी, आईटीबीपी, एसएसबी। अभी जो बुक्स में क्वेश्चन दिया ना उसका लेवल एकदम 0 लेवल है और एग्जाम बहुत हाई लेवल का पूछ रहा। ये होगा बीएसएफ को लगाते हैं। 27 भारतीय तट रेखा का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? सुंदरबन, कन्याकुमारी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन, ऑप्शन है सुंदरबन। 28 पृथ्वी की सतह पर समतल ऊंचा क्षेत्र के लिए सामान्यतः कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? घाटी, पठार, कैनियन, डेल्टा। डेफिनेशन पूछा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पठार। 29 भारतीय तट रेखा का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? सुंदरबन, केप कैमोरिन जिसको कन्याकुमारी बोलते हैं, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी केप कैमोरिन यानी कन्याकुमारी। 30 1914 में सीमांकित भारत और तिब्बत के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? माउंट बेटन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, शिमला लाइन। क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मैकमोहन लाइन। 31 स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें थी? 565, 652, 475, 532। आजादी के समय कुल कितनी रियासतें थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 565। 32 कोरोमंडल तट खाली स्थान के किनारे स्थित है? हिमालय, अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। ये सब आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा नहीं तो भूल जाइएगा। 32 का सी होगा पूर्वी घाट के किनारे। 33 कोंकण तट किसके किनारे स्थित है? हिमालय, अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। 33 का क्या होगा? करेक्ट आंसर कोंकण तट पश्चिमी घाट के किनारे है, ऑप्शन डी। 34 भारत की जनसंख्या का कितना हिस्सा तटीय क्षेत्रों में रहता है? 1/4, 1/5, 1/3, हाफ यानी आधा। 34 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1/5। 35 निम्नलिखित में से सीमा पर सामान्य सुरक्षा चुनौती क्या है जिसमें एनसीसी कैडेट सहायक हो सकते हैं? साइबर सुरक्षा खतरे, आर्थिक मुद्रास्फीति, पर्यावरण प्रदूषण, सीमा पार आतंकवाद। मतलब इनमें से किस में एनसीसी कैडेट सहायता कर सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सीमा पार आतंकवाद। 36 भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र। Which state in India has the longest coastline? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गुजरात की। 37 कन्नड़ अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश।
कन्नड़ इज मोस्टली स्पोकन इन व्हिच स्टेट? करेक्ट आंसर ऑप्शन है कर्नाटक में। 38 एनसीसी ने कैडेट्स के बीच उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी गुण धर्मों का विकास करने की प्रयास किया है? संगीतीय प्रतिभा, नेतृत्व, अनुशासन और देशभक्ति, कलात्मक कौशल, खेल क्षमता है। तो इंग्लिश का हिंदी मिस्टेक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेतृत्व, अनुशासन और देशभक्ति। 39 मलयालम अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मलयालम सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी केरल में। 40 सीमा प्रबंधन के संदर्भ में एनसीसी कैडेट की प्रशिक्षण के दौरान मुख्य जिम्मेदारी क्या है? क्रियान्वयन ऑपरेशन, कूटनीतिक परामर्श, मानवीय सहायता, आत्मरक्षा के लिए कौशल विकास। क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आत्मरक्षा के लिए कौशल विकास। 41 बीओपी का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, बॉर्डर आउट पेट्रोल, बॉर्डर ओवर प्रोटेक्शन, बॉर्डर आउट पोस्ट। फुल फॉर्म का स्पेलिंग आपको पूरा परफेक्ट याद होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में गलत होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बॉर्डर आउट पोस्ट। 42 भारत चीन सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाका, पर्वतीय क्षेत्र, जंगल का इलाका, नदीय भूभाग। 42 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्र। 43 एनसीसी कैडेट्स सीमा क्षेत्रों में आपातकालीन प्रबंधन का समर्थन करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? जिसमें शामिल है भूकंप सहायता, अंतरिक्ष अन्वेषण, सांस्कृतिक त्यौहार, औद्योगिक विकास। 43 टोटल 50 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है भूकंप के दौरान सहायता कर सकते हैं। 44 तेलुगु अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक तेलुगु किस राज्य में बोली जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 45 एनसीसी कैडेट्स की एकता और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय और सहयोग का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत कौशल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय सुरक्षा, शैक्षिक कार्यक्रम। 45 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी। 46 सीओबी का फुल फॉर्म क्या है? कंपनी ऑपरेटिंग बेस, कंपनी ऑन बॉर्डर, कंपनी ओवर बॉर्डर, नॉन ऑफ द अबव। फुल फॉर्म ऑफ सीओबी करेक्ट आंसर कंपनी ऑपरेटिंग बेस होता है, ऑप्शन ए में है। 47 भारत चीन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1965, 71, 47, 62। इन विच ईयर वाज द इंडिया चाइना वॉर फॉट? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1962 में। 48 एनसीसी की सीमा प्रबंधन प्रशिक्षण की प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यटन को प्रोत्साहित करना, सीमा विवादों को बढ़ाना, क्षेत्रीय संघर्षों को बढ़ावा देना, कैडेट्स के बीच जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना विकसित करना। 48 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कैडेट्स के बीच जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना विकसित करना। 49 भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कितने युद्ध लड़े हैं? 4, 5, 3, 6। हाउ मेनी वार्स हैज इंडिया फॉट टू डिफेंड इट्स बॉर्डर? करेक्ट आंसर अब तक 5 युद्ध, ऑप्शन बी। 50 राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाका, पर्वतीय क्षेत्र, जंगल का इलाका, नदीय भूभाग। क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रेगिस्तानी इलाका राजस्थान में, डिजर्ट एरिया। 50 में 50 जिनका सही है आप सभी को कांग्रेचुलेसन। बाकी ध्यान दें सेल्फ स्टडी कहाँ से करना है, तो उसके लिए प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जिनमें ऐप इंस्टॉल नहीं होगा फ्री गूगल वेबसाइट सर्च करेंगे गूगल पे, यहाँ से पढ़ेंगे।
ऑल इंडिया का बेस्ट पेड कोर्स अवेलेबल करा दिया गया, आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग तीनों का, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और सबसे मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है, ABC नवल एयर सभी का। तो पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, किस में कितना डाटा मिलेगा, क्या क्या मिलेगा और कैसे पढ़ना है, मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से देख लेंगे या फिर प्ले लिस्ट में देख लेंगे। पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ लेंगे, ए ग्रेड ही आएगा कंफर्म, क्योंकि अलग से डाटा नहीं पूछेगा। बहुत सारा मॉडल पेपर, 50-60 मॉडल पेपर सॉल्व करके ही पेड कोर्स अवेलेबल कराया गया। कहीं से आपको बुक और PDF खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको डाटा नहीं मिलेगा, खरीदेंगे भी तो लॉस जाएगा। पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ेंगे। बाकी लोग सेल्फ स्टडी भी आपको तेजस NCCR ऐप से ही करना है, तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर सारा डाटा अवेलेबल है। ऑनलाइन क्विज टेस्ट फ्री गूगल वेबसाइट, यहाँ से भी दे सकते हैं। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाना, और बाकी क्रेडिट्स को भी आप खुद से भी जोड़ सकते हैं। जो लोग इंस्टा और फेसबुक यूज करते हैं, तेजस NCCR नाम से पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फॉलो कर लेंगे या सर्च करके फॉलो कर लेंगे। तो मिलेंगे 7 बजे लाइव क्लास में, और कल नेक्स्ट क्विज टेस्ट 4:30 बजे। तो पढ़ के आएंगे। क्विज टेस्ट का होमवर्क है लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, और शाम में 7 बजे का होमवर्क, 7 बजे पढ़ के आइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर कर देना और अपना स्कोर बता देना कमेंट करके। सभी को राम राम, जय हिंद।